नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करें जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी क्रम में हम ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आसान तत्व क्या होते हैं जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में उनको माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ इज मेड ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर और हर लेयर की थिकनेस और उसकी डेंसिटी अलग अलग है, तो हर लेयर दूसरी लेयर से किसी असंतत्य यानी डिसकंटिन्यूटी से सेपरेटेड है, अलग है। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर फिगर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले नोटिफिकेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा लें। इसे दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर की पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर जो अर्थ का है उसमें असंतत्य क्या है और कौन कौन से हैं, यानी डिसकंटिन्यूटीज इन द अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी असंतत्य यानी डिसकंटिन्यूटीज एग्जिस्ट करती हैं पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर में। सबसे पहले है हम पढ़ेंगे कॉनरोड असंतत्य यानी कॉनरोड डिसकंटिन्यूटीज। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे मोहो असंतत्य, इसे मोहोरोविक असंतत्य भी बोला जाता है यानी मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटीज। थर्ड जो इसका असंतत्य है और पैटिस असंतत्य, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे पुटेंसबर्ग असंतत्य यानी पुटेंसबर्ग डिसकंटिन्यूटी एट द लास्ट लेमन डिसकंटिन्यूटीज के बारे में, असंतत्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले जो असंतत्य है डिसकंटिन्यूटी है, कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी, वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है उससे पहले हम कुछ यहाँ पर उसके बारे में बेसिकली अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा इसमें थ्योरी देख लेते हैं ताकि उसको समझने में आसानी होगी कि कॉनरोड असंतत्य या डिसकंटिन्यूटी कहाँ एग्जिस्ट करती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत होती है उसको भूपर्पटी यानी क्रस्ट के नाम से जाना जाता है और ये क्रस्ट की थिकनेस है महासागरों पर और महाद्वीपों पर यानी कॉन्टिनेंट और जो ओशियन है वहां पर अलग अलग पाई जाती है। और ये महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई कम होती है, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास होती है, जबकि अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करते हैं 30 से लेकर 70 किलोमीटर तक वेरी करती है। चूंकि जैसे कि हम जानते हैं जो हमारे माउंटेन्स होते हैं, पर्वत होते हैं, तो जो सी लेवल है उससे बहुत ऊंचाई पर होते हैं, जैसा कि एवरेस्ट 8,848 किलोमीटर के आसपास एग्जिस्ट करती है, तो उतना ही उसकी रूट भी होती है जमीन के अंदर। तो लगभग इसकी अगर बात करते हैं तो लगभग 70 किलोमीटर तक ये थिकनेस वेरी कर सकती है कॉन्टिनेंट में, जबकि महासागरों में ये 5 किलोमीटर के आसपास ही एग्जिस्ट करती है। और जो भूपर्पटी है यानी जो क्रस्ट है उसका जो प्रमुख इंग्रेडिएंट है यानी जो जिससे बनी होती है वो सिलिका और एल्यूमिनियम होता है। इसी कारण जो भूपर्पटी है उसको सियाल के नाम से जाना जाता है और इसकी एवरेज डेंसिटी औसत घनत्व लगभग 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होती है। जो भूपर्पटी है यानी क्रस्ट है उसको दो भाग में हम विभाजित कर सकते हैं, ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी। तो यहाँ पर जो कॉनरोड असंतत्य है वो एग्जिस्ट करती है ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी के बीच में। तो ये इसकी पोजीशन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिगर में भी हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा धरती है हम देखते हैं तो एक पार्ट में हमको समुद्र दिखता है, दूसरी पार्ट में कॉन्टिनेंट होता है। कॉन्टिनेंट का सबसे ऊपरी परत जो होती है वो सतह चट्टान होती है जो समुद्र के नीचे भी एग्जिस्ट करती है। सतह चट्टान के नीचे जो हमारे नेक्स्ट लेयर होती है वो ऊपरी भूपर्पटी यानी इसका आउटर क्रस्ट के नाम से जाना जाता है और यही जो दोनों लेयर है वही महाद्वीप का निर्माण करती है। उससे नीचे ऊपरी भूपर्पटी के नीचे से हमारा जो एग्जिस्ट करती है क्रस्ट की लेयर वो निचली भूपर्पटी यानी लोअर क्रस्ट एग्जिस्ट करती है। और इन्हीं दोनों के बीच में बेसिकली जो जैसा भी डिस्कस किया इसकी जो थिकनेस है 5 से 40 किलोमीटर के आसपास एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर समुद्र के नीचे लगभग 5 किलोमीटर और जो महाद्वीप है वहाँ पर 40 किलोमीटर 70 किलोमीटर के आसपास एग्जिस्ट करती है। और इन्हीं दोनों यानी ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी के नीचे ये जो जहाँ पर ये दोनों लेयर मिलती हैं वहाँ पर कॉनरोड असंतत्य यानी कॉनरोड डिसकंटिन्यूटीज एग्जिस्ट करती है, जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं। तो यहाँ इसकी पोजीशन है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट असंतत्य या डिसकंटिन्यूटी है मोहो असंतत्य यानी मोहो डिसकंटिन्यूटीज। जैसे कि हम क्रस्ट और धरती के अंदर आंतरिक हिस्से में जाते हैं तो उसकी जो लेयर है उसको मेंटल के रूप में जाना जाता है और जो मोहो असंतत्य है वो क्रस्ट और मेंटल के बीच में एग्जिस्ट करती है। इसको मोहोरोविक असंतत्य भी बोला जाता है और शॉर्ट में इसको मोहो असंतत्य यानी मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। जो ये मेंटल है इसके जो लास्ट मेंटल पाया जाता है धरती से, अगर हम अंदर की तरफ जाएंगे तो 2900 किलोमीटर तक
इसकी बाउंड्री एग्जिस्ट करती है। तो ये मोहोरोविक असंतत्य 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। यानी जो मेंटल है मोहोरोविक असंतत्य जो कि क्रस्ट और मेंटल के बीच की बाउंड्री उससे 2900 किलोमीटर की गहराई तक वहां तक फैली हुई है। मेंटल के ऊपरी हिस्से को एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल कहा जाता है, जो कि एक सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसके ऊपर हम जानते हैं कि जो अर्थ की प्लेटें हैं, प्लेट्स हैं, जैसे 7 मेजर प्लेट्स और काफी छोटी प्लेट्स हैं कई सारी, तो वो फ्लोट करती हैं और ये इसी के ऊपर बेसिकली एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल के ऊपर फ्लोट करती हैं और इसकी थिकनेस लगभग 400 किलोमीटर के आसपास माना जाता है किसका, एस्थेनोस्फीयर का। जो मेंटल है इसके प्रमुख इंग्रेडिएंट यानी जो मिनरल है उनसे बना होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना होता है, इसलिए इसको शॉर्ट में सीमा के नाम से जाना जाता है। और इसका घनत्व क्रस्ट से ज्यादा होता है, जिसके हमने वहां पर पढ़ा था 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होता है। यहाँ पर जो क्रस्ट का घनत्व है वो लगभग 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होता है। तो ये फिर ग्रेडेशन या के नाम तरह जो है ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका घनत्व ज्यादा होता है, क्रस्ट का या मेंटल का। तो मेंटल का घनत्व ज्यादा होता है। और मोह असंतत्य कहाँ एग्जिस्ट करती है वो फिगर में देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लास्ट फिगर में हमने देखा था कॉनरोड असंतत्य। इसके नीचे जो लेयर एग्जिस्ट करती है जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था उसको मेंटल कहते हैं। मेंटल भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ पर हम अभी ऊपरी मेंटल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ऊपरी मेंटल है इन बिटवीन वहां पर एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल एग्जिस्ट करती है। दुर्बलता मंडल से ऊपर भी जो लेयर होती है उसको ऊपरी मेंटल और नीचे भी ऊपरी मेंटल बोला जाता है। और इन बिटवीन यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल होता है और यहाँ पर जो ये कॉन्टिनेंट है इसी के ऊपर फ्लोट करता है। और जो अभी पढ़ा था मोहोरोविक असंतत्य वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, यानी जो निचली भूपर्पटी है ये वाली लेयर और अपर पार्ट ऑफ ऊपरी मेंटल, जो ऊपरी मेंटल का ऊपर पार्ट है ये लेयर है, यहाँ पर मोहोरोविक असंतत्य यानी मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है। चलिए नेक्स्ट जो डिसकंटिन्यूटी है उसके बारे में जान लेते हैं, वो है रिपैटी डिसकंटिन्यूटीज और रिपैटी असंतत्य ये कहाँ एग्जिस्ट करती है इसके बारे में देख लेते हैं। जो रिपैटी असंतत्य है वो ऊपरी मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो असंतत्य होता है उसको रिपैटी असंतत्य के रूप में जाना जाता है। फिगर में देख लेते हैं, जैसे कि हमने लास्ट फिगर में यहाँ पर इसको छोड़ा था, तो ये ऊपरी मेंटल होता है। ऊपरी मेंटल के नीचे जो लेयर एग्जिस्ट करती है उसको निचली मेंटल बोला जाता है और ये ऊपर से लगभग 2900 किलोमीटर की इसकी बाउंड्री एग्जिस्ट करती है। और जो अभी रिपैटी असंतत्य या रिपैटी डिसकंटिन्यूटी है वो लोअर पोर्शन ऑफ अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो इस तरीके से हमने रिपैटी असंतत्य के बारे में यहाँ पर फिगर में भी देख लिया। फिगर में देखने से इसकी पोजीशन हमें क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डिसकंटिन्यूटी है उसको गुटेन्सबर्ग असंतत्य यानी गुटेन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं, ये इसकी पोजीशन कहाँ पर होती है। कोर जो होता है जैसे हम जानते हैं, जिसको हम जो पृथ्वी का सबसे इंटरनल पार्ट होता है और इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है आगे हम इसी लेक्चर में देखेंगे। कोर को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बाहरी कोर और आंतरिक कोर होती है। बाहरी कोर गुटेन्सबर्ग असंतत्य द्वारा मेंटल से अलग होता है, यानी जो बाहरी कोर है आउटर कोर है और जो लोअर पोर्शन ऑफ मेंटल है उनके बीच में जो असंतत्य या डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है उसको गुटेन्सबर्ग असंतत्य कहते हैं। फिगर में हम देख लेंगे, वहां ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मुख्य रूप से जो मटेरियल का बना होता है यानी कोर वो निकिल और आयरन यानी लोहे से बना होता है, इसलिए इसको छोट में निफे के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी डेंसिटी जो है ना कोर पृथ्वी के सबसे घना परत होता है और जिसका घनत्व लगभग 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, क्रस्ट का घनत्व लगभग 2.7 के आसपास होता है, उसके पश्चात मेंटल घनत्व 3.4 के आसपास होता है और यहाँ कोर का घनत्व 13 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास होता है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में अलग आने के लिए कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया कि डेंसिटी के हिसाब से। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि हमने देखा था पिछले उस पिक्चर में कि निचली मेंटल जो 2900 किलोमीटर के पास एग्जिस्ट करती है उसकी बाउंड्री, निचली मेंटल से नीचे हमें जो लेयर मिलती है वो बाह्य कोर होती है यानी आउटर कोर, और जो ऊपर से उसकी लेयर जो होती है 5100 किलोमीटर के लास्ट इसकी बाउंड्री एग्जिस्ट करती है। इन बिटवीन निचली मेंटल और बाह्य कोर यानी आउटर कोर, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो बाउंड्री एग्जिस्ट करती है, डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है, उसको गुटेन्सबर्ग असंतत्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमने इसकी पोजीशन देख ली है। नेक्स्ट जो लास्ट डिसकंटिन्यूटी है वो लेहमैन असंतत्य है, इसके बारे में देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं कि कोर जैसा भी हमने पढ़ा है
बाहरी कोर आंतरिक कोर दोनों से मिलकर बनी होती है। कोर को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इनर कोर होती है वो ठोस अवस्था में होती है, जबकि बाहरी कोर अर्ध धरातल में होती है। यानी सेंटर के आसपास जो कोर होती है उसको इनर कोर बोला जाता है, वो सॉलिड स्थिति में होती है। जबकि आउटर कोर यानी मेंटल से जस्ट नीचे जो लेयर होती है उसको सेमी मोल्टन स्टेज में होती है। आंतरिक कोर और बाहरी कोर के बीच में ही असंतत्य जो एग्जिस्ट करती है उसको लेहमैन असंतत के नाम से जाना जाता है। और जो कोर है उसको कभी कभी हम मूल रूप से बैरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें दोनों पार्ट एग्जिस्ट करती है, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। लेहमैन असंतत्य कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, चलो हम देख लेते हैं। वह कोर है जो कि 5100 किलोमीटर के आसपास उसके ऊपर से बाउंड्री एग्जिस्ट करती है। उसके नीचे जो लेयर स्टार्ट होती है उसको आंतरिक कोर कहते हैं। और जो लास्ट मतलब रेडियस की बात करते हैं, जो पृथ्वी की रेडियस टॉप से होती है वो 6378 किलोमीटर के आसपास होती है। राउंड ऑफ में उसको 6400 किलोमीटर के आसपास मान लेते हैं। और जो लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी वो एग्जिस्ट करती है बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में। इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट असंतत्य है या डिस्कंटिन्यूटी है उनके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए एक बार विस्तार से पिक्चर में देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंटिन्यूटी कहाँ एग्जिस्ट करती है। जैसे कि हम जानते हैं समुद्र और जो हमारी जो सतह चट्टान होती है वो लेयर होती है सबसे ऊपर, उसके नीचे आउटर कोर होती है यानी ऊपरी भूपर्वटी होती है जो कि महाद्वीप का पार्ट का निर्माण करती है। ऊपरी भूपर्वटी से नीचे जो लेयर एग्जिस्ट करती है उसको निचली भूपर्वटी के नाम से यानी लोअर क्रस्ट के नाम से उसको जाना जाता है। इन बिटवीन जो थिकनेस है वो 5 से 40 किलोमीटर होती है। इन दोनों के बीच में यानी ऊपरी भूपर्वटी यानी आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी यानी असंतत्य एग्जिस्ट करती है कोन रोड असंतत्य कहलाती है। जो भूपर्वटी है यानी क्रस्ट है उसके नीचे जो लेयर एग्जिस्ट करती है तो उसको ऊपरी मेंटल के नाम से जाना जाता है। इन बिटवीन यहाँ पर एक सैंडविच रहती है, एस्थेनोस्फीयर ध्रुवता मंडल होता है। जो ऊपरी मेंटल और निचली भूपर्वटी यानी लोअर क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में अपर लेयर ऑफ आउटर मेंटल के बीच में जो बाउंड्री एग्जिस्ट करती है उसको मोहो असंतत्य यानी मोरोविक डिसकंटिन्यूटीज के नाम से जाना जाता है। ऊपरी मेंटल के नीचे जो लेयर एग्जिस्ट करती है निचली मेंटल बोला जाता है। इन बिटवीन ऊपरी लोअर पोर्शन ऑफ ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में जो असंतत्य एग्जिस्ट करती है रिपेटिव असंतत्य होता है। निचली मेंटल के नीचे बाह्य क्रोड आउटर क्रोड होता है और इनके बीच में जो असंतत्य या डिसकंटिन्यूटीज होती है उसको गुटेन्सबर्ग असंतत्य के नाम से जाना जाता है। और सबसे लास्ट में जो लेयर होती है आंतरिक कोर इनर कोर होता है और इनर कोर और आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटीज होती है लेहमैन असंतत्य के नाम से उसको जाना जाता है। इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ज्योग्राफी में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन उसके में पूछा जाता है जिनमें डिसकंटिन्यूटीज के बारे में जाना जा है। आपके लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते नॉलेज टीम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसे दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें जो भी एग्जाम से तैयारी से जुड़ा हुआ है। नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।